प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता। अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने रिएक्शंस हमको भेजते रहिए। इस कार्यक्रम में कई बार आपकी प्रतिक्रियाएं बड़ा आधार बनती हैं। कई बार व्यस्तताओं के चलते सरला जोशी जी हैं इंदौर से, प्राचार्य सेवानिवृत्त। इनकी एक छोटी सी शिकायत भी है कि समय रहते जवाब नहीं मिलता। बिल्कुल सही है आपकी शिकायत। प्रयास होगा कि आपके उत्तर तो हम भेजें ही, और जो आपने जानना चाहा है उन विषयों को भी हम इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे। क्षमा कीजिएगा उसके लिए, लेकिन उत्तर आपको अवश्य मिलेगा। आज हम जिस विषय पर बात करना जा रहे हैं उसके पहले आप अपनी रिएक्शंस, अपनी प्रतिक्रियाएं, सुझाव हमें भेजें। 7009694440 ये नंबर, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। कुछ किरदार और कुछ चरित्र ऐसे होते हैं, इतिहास के भी, हमारे पौराणिक संदर्भों के भी, जिनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं, और जबकि वो उस पूरे घटनाक्रम में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आमतौर पर भारतीय सिनेमा की एक ही फिल्म मुझे बहुत याद आती है जो छोटे छोटे किरदारों की भी बड़ी भूमिका लिख जाती है, और उस फिल्म का नाम है शोले। शायद आपको सांभा और कालिया जैसे किरदार जो चंद मिनटों के लिए स्क्रीन पर हैं, वो आप सिनेमा हॉल से बाहर निकलते हैं तो आपको याद रहते हैं। और ऐसे अनेक किरदार हैं शोले में जो आपको याद रह जाते हैं। ऐसे ही हमारे जो सनातन परंपरा से जुड़े हुए कथानक हैं, रामायण की बात करें, महाभारत की बात करें, तो यहाँ कुछ पात्र ऐसे हैं जो आते तो बहुत छोटे पल के लिए हैं, लेकिन उनकी भूमिका बड़ी निर्णायक है। आज हम ऐसे ही एक जिस चरित्र पर चर्चा करके जानना चाहेंगे कि आखिर जीवन में भी कई बार कुछ ऐसा होता है जिनको हम कहते हैं कैटलिस्ट, उत्प्रेरक। ये कैटलिस्ट एक बात कह के भी निकल जाता है, कोई अपमान करके निकल जाता है, कोई लड़ाई करके निकल जाता है, लेकिन हमारा जीवन बदल जाता है। आता वो बहुत थोड़े से वक्फे के लिए है, बहुत थोड़े समय के लिए जीवन में आता है। आज हम जिस किरदार के बारे में अपने विद्वान वक्ता से जानेंगे, जिनके बारे में हमने सुना है कि उनका बड़ा अहम रोल है, हालांकि हम सिर्फ यही जानते हैं कि वो कुछ क्षणों के लिए उपस्थित होती हैं, महिला किरदार हैं। नाम है शूर्पणखा। अब शूर्पणखा की अगर हम बात करें तो ये आती हैं, नाक काटने की प्रक्रिया लक्ष्मण जी से संपादित होती है, और वो अपने भाई रावण के पास चली जाती है। लेकिन शूर्पणखा क्यों आती हैं, क्या उनके पीछे की कथा है, इस कथा को समझेंगे, जानेंगे भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी। प्रणाम कर रहा हूँ गोस्वामी। तो आज शूर्पणखा की कथा बड़ा सुनना रुचिकर होगा, क्योंकि मैं भी उनके बारे में बहुत अधिक नहीं जानता हूँ, सिवाय इसके कि एक खल किरदार हैं जो आती हैं, नाक कटती है। और जी, आपने बहुत सुंदर सा प्रश्न पुराण ग्रंथों से उठाया है। मेरे जीवन में 3 ऐसी महिला पात्र हैं, चरित्र है पुराणगत, जिन्होंने मेरे जीवन को बड़ा प्रभावित किया, जिनके आधार पर मुझे अध्ययन करने और गूढ़ मंथन करने की दिशा में एक नई गति प्राप्ति हुई। उनमें एक शूर्पणखा है, एक मंथरा है और एक पूतना है। 3 ऐसे तत्व हैं और तीनों को सदगति की प्राप्ति हुई है, परमात्मा की प्रत्यक्ष प्राप्ति हुई है, परमात्मा की कृपा इनके जीवन में आई है, और तीनों अपने साथ गूढ़ रहस्य को लेकर चलती है। मंथरा महासती कैकेयी के मन को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। आपकी कैकेयी की आसक्ति दशरथ से इतनी अधिक है कि वो दशरथ से परम प्रीति रखती है, और दशरथ की प्रीति इतनी है कि वो युद्ध में भी कैकेयी को अपने साथ रखते हैं। लेकिन उस कैकेयी के मन को प्रभावित करने की अद्भुत क्षमता जिसमें रही, वो मंथरा है। वो देवकाज करने के लिए उसका अवतरण हुआ है। वो कई युगों तक अपने उद्धार की प्रतीक्षा करती है। मंथरा बन के परमात्मा राम को वनगमन कराती है ताकि रावण का वध हो सके।
और इधर फिर प्रतीक्षा करती है, जब कुब्जा बनती है तब कृष्ण बन के परमात्मा की प्रेयसी होती है, परमात्मा उसे मुक्त करते हैं। क्या तप है मैया का मंत्रा का। आप देखिए, उतना जो है बलि की पुत्री है जी, राजा बलि ने जो है 3 पग में पृथ्वी ले लिया है, परमात्मा ने हरण कर लिया है, लेकिन परमात्मा की छवि को देखकर संकल्पना की है कि मेरा पुत्र हो, मैं दुग्ध पान कराऊं। और जब अपने पिता की दुर्दशा देखती तो कहती मेरा पुत्र होता तो मैं इसको अपने दूध में विष मिलाकर दे देती और मार देती। परमात्मा तथास्तु कहते हैं। तब वो पूतना बनकर आती है गोकुल में, परमात्मा उसका दुग्ध पान करते हैं और उसमें कालकूट मिला हुआ विष का भी पान करते हैं और उसके साथ उसके प्राण का भी पान कर लेते हैं और उसे मातृ गति प्रदान करते हैं जी, माँ की गति देते हैं। ध्यान रखिएगा, माँ बनाते हैं, मेरी माँ मुझे दुग्ध पान करा रही है। शूर्पणखा का जीवन अनंत तपस्याओं का जीवन है। शूर्पणखा ब्रह्मा के द्वारा मानसी रचित होने के कारण नयन तारा नाम का अप्सरा है। शूर्पणखा का जीवन चर्या समझिए, नयन तारा रंभा मेनका के साथ इंद्र के दरबार की शोभा बढ़ा रही है, अप्सरा बनी हुई है। और वो नयन तारा है। नयन तारा का अर्थ होता है कि उसकी नित्य विधा में उसकी आंखों की बड़ी व्यवस्था रहती है। अच्छा, वो आंखें उसकी इतनी सुंदर है और आंखों का इतना योग वो करती है कि नृत्य करते हुए जब वो अपने आंखों के प्रयोग करती है, आंखों की भाव भंगिमाएं, तो इंद्र भी मोहित हो जाते हैं, वो इंद्र प्रिया हो जाती है नयन तारा। इंद्र उसे जो है पृथ्वी पर इंद्र पद की प्राप्ति के उद्देश्य से महातपस्वी तपस्या कर रहे हैं, महर्षि वज्र उनकी तपस्या भंग करने भेजते हैं नयन तारा, जाओ उनकी तपस्या भंग करके आओ। नयन तारा महर्षि वज्र की तपस्या भंग कर देती, महर्षि कुपित हो जाते हैं अपनी तपस्या भंग करते। कहती तू बड़ी आंखें चलाती है और बड़ी स्वेच्छाचारिणी हो गई है, तूने मेरा तप भंग किया, जा तू राक्षसी हो जा। शापित कर देते हैं। विनती करती है, गिड़गिड़ाती है। ध्यान रखिएगा, वाल्मीकि पुराण में बड़ा अंतर चिंतन में बड़ी गहराई से वर्णन है। वाल्मीकि पुराण जो है, वाल्मीकि रामायण जो है इतिहास जीवन। कभी आपको अपने कुल का परिचय चाहिए हो तो आप पुराणों की यात्राएं तो करिए, आप पढ़िए तो आपको ये मालूम हो जाएगा कि कौन सा कुल कहाँ से प्रकट हुआ, किसके साथ कौन सा रहस्य कहाँ है। लेकिन मनुष्य जीवन थोड़ा है, इसलिए आप उस गहराई में ना उतरकर श्रवण कीर्तन का आनंद ले लीजिए और सुन समझकर जीवनचर्या समझिए। हम सनातनी है, सनातन चले आ रही परंपराएं हैं उसमें, तो इसलिए सुनने का धर्म है। तो वो विनय करती है कि मुनिवर कृपा करो। मुनिवर दयालु हैं, वो कहते हैं कि त्रेता युग में राम आएंगे, राम तेरा उद्धार करेंगे, तुझे भगवान राम की प्रत्यक्ष कृपा प्राप्ति हो। अब उसका जन्म छोटी मोटी स्थिति में नहीं हो रहा है, आप समझिए। पुलस्त ऋषि के पुत्र हैं वैश्रवण ऋषि। वैश्रवण ऋषि के पुत्र हुए कौन? कैकसी से रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा। ऋषिकुल में आई है वही ऋषि पुलिस्त मुनि शिष्य सन कई पठिया हुई बात, वो भी समझा रहे हैं रावण को। ऐसा छोटा मोटा कुल नहीं है, उनकी बहन है, रावण की लाडली है। रावण उसका विवाह उस समय के सबसे धुरंधर योद्धा विद्युत जिह्वा के साथ कराते हैं। उनका नाम है विद्युत जिह्वा। विद्युत जिह्वा, जिह्वा राक्षस कुल में करते हैं उसकी शादी। बड़ा फलशाली है, रावण की तरह प्रतापी है उसका पति। वो भी त्रिलोक जीतना चाहता है। वो कालनेय का पुत्र है, बहुत पराक्रमी राक्षस कालनेय। तो रावण जब अपने त्रिलोक जय की यात्रा में निकलते हैं तो कालनेय का वध करते हैं, अपने पिता के साथ युद्ध करते हैं विद्युत जिह्वा जो है। तो जब युद्ध में आते हैं तो रावण उनका भी वध कर देते हैं, ये जानते हुए कि ये मेरा बहनोई है। युद्ध में है ना, इतनी दुखी होती है शूर्पणखा, उदास हो जाती है और एक संकल्प लेती है कि इतना गर्व, अपने बहनों की हत्या की है तुमने, युद्ध में मारा है, तुझे अपनी बहन की बात याद नहीं है, तेरे विनाश का कारण मैं बनूंगी। वो प्रण लेती है कि मैं रावण, कुंभकर्ण इत्यादि के विनाश का कारण बनूंगी, इस लंका को सूनी कर दूंगी। और उदास होकर लंका छोड़ती है और खरदूषण के पास आ जाती है, अपने चचेरे भाइयों के पास, और दंडकारण्य में निवास करती है।
वो इतनी स्वरूपवान थी, जैसे जैसे उसकी प्रवृत्तियों में राक्षसीपन आता गया, उसका बचपन का नाम था मीनाक्षी। अच्छा। सुंदर नयन थे उसके। जी जी। उसका एक नाम और है चंद्रमुखी। ये सब उसके बचपन के नाम है। उसको प्रकृति प्रदत्त जो है उसके नख बड़े थे, खूब बड़े बड़े नख थे, बड़े होने लगे तो उसको उसका नाम पड़ गया शूर्पणखा। शूर्पणखा। उसके विशाल नख थे बड़े बड़े, उसको शूर्पणखा कहा गया। वहां आकर रहने लगी जी। अब वहां आकर रहने लगी। अब उसे ये विदित था कि रावण को ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है, उसे कोई देव दानव नहीं मार सकता, कोई गंधर्व नहीं मार सकता, कोई केवल एक मनुष्य ही रावण का वध कर सकता है या वानर रावण का वध कर सकता है। तो दंडकारण्य में वो आने वाले जितने भी पुरुष सदस्य आते थे उनके पास प्रणय याचना करने जाती थी, उनका आहार करती थी, हमेशा मदोन्मत्त रहती थी, मदरा का पान करती थी, स्वेच्छाचारिणी थी। और वहां तो कोई मनुष्य दिखता ही नहीं था ना दंडकारण्य में। जो आए उसे खा जाए। उसे मालूम था जो मेरा मुकाबला कर लेगा अत्यंत बलशाली थी, शक्तिशाली थी, खरदूषण से भी कम नहीं थी, मायावी थी परम। उसे मालूम था कि जो मनुष्य परम शक्तिशाली होगा, जो मुझे पराजित कर देगा, उसे मैं रावण की मृत्यु का कारण मानकर कुछ ऐसा खटराग बनाऊंगी कि जिससे रावण का वध सुनिश्चित। वो अपने विद्युन्माली को, हमें अपने विद्युन जीविया को हमेशा याद करते रहती थी कि मेरे प्रण लिया है। तो जब उसने पंचवटी में परमात्मा राम की छवि को देखा तो सुध बुध खो बैठी, देखते ही रही, क्योंकि इतना सुंदर मनुष्य परिकल्पनाओं से बाहर था। उसके अंतर्चित्त ने प्रेरणा दे दी, मायावी थी, सब विदित हो गया। उसने तिलोत्तमा की तरह शरीर बनाया अपना। ब्रह्मा जी ने अपने हाथ से जिस अप्सरा को बनाया है, जिससे सुंदर कोई अप्सरा नहीं है, उसका नाम है तिलोत्तमा। इतनी सुंदरी बन के पहुंचती है वहां निवेदन करने के लिए। राम सहज भाव से अपना सारा परिचय देते हैं तो वो भी सहज भाव से अपना सारा परिचय देती है, लेकिन उसके परिचय में अभिमान होता है। परमात्मा मुस्कुराते हैं, वो कहती मैं दशानन की बहन। वो ये नहीं कहती कि मैं ऋषि पुलस्त के वंशज और विश्रवा ऋषि की पुत्री हूं या मैं कुबेर की बहन हूं, ये नहीं कहती। दशानन की बहन हूं तो वो देख लेते हैं अभिमान है। फिर वहां की लीलाएं तो आपने शुद्धशीलता से पढ़ी है कि कैसे रामचंद्र जी कहते हैं कि भाई मेरा पीछा छोड़, ये छोटे भाई को देख, मेरा छोटा भाई यहाँ अकेले भी है। और वो जब वो सीता का वो करने के लिए, वध करने के लिए व्याकुल होती है तो बड़ी तत्परता से लक्ष्मण जो है उनके दोनों कान और नाक काट लेते। वहां राम ने एक बड़ी सुंदर शिक्षा दी अपने छोटे भाई, छोटे अनुज लक्ष्मण को। यहाँ ध्यान रखिएगा, किसी स्त्री पर रघुकुल भूषण कभी भी कोई प्रहार नहीं करते। मंथरा को शत्रुघ्न जब मारने लगे तो टोका था भरत ने, भैया हमारा त्याग कर देंगे, लेकिन यहाँ ये प्रसन्न होते हैं राम। वहां एक अच्छी बात कहते हैं, जो स्वेच्छाचारिणी, जो उल्टा है, जो मद्यपान में मतवाली हो गई है, जिसमें केवल काम दृष्टि समाहित है, ऐसी स्त्री को दंडित करने से कोई पाप नहीं लगता। ये तो सीख है तुम्हारी। अब यहां से शूर्पणखा की अपनी वो प्रतिज्ञा पूरी होती है। वो तो हर्षित है, वो बड़ा सुंदर इशारा करती है राम को। बाबा तो बहुत सुंदर बात लिखते हैं, तुम सम पुरुष न मो सम नारी। सही बात। संसार में न तुम्हारी तरह कोई पुरुष है और न मेरी तरह कोई नारी है। तपस्या कर रही है, जन्म जन्मांतर तक भगवान के दर्शन कर लिए उसने। पूरा विश्वास हो गया कि यही आए हैं नारायण, मुक्त करेंगे। पहले वो अपने दोनों भाइयों को भेजती है परीक्षा के लिए, दोनों भाइयों का वध होता है खरदूषण का। फिर वो हर्षित हो जाती है कि अब रावण का विनाश सुनिश्चित है। तब वो स्वांग करके वहां पहुंचती है, खटराग करती है रावण के साथ कि कितनी सुंदर सीता है, मैं तुम्हारे लिए लाना चाह रही थी और मेरा ये हाल किया है। ये प्रक्रियाएं कर कर रावण की कहानी का सूत्रपात यहीं से है। अगस्त ऋषि ने भगवान राम को शूर्पणखा से मिलने भेजा है पंचवटी में। सुतीक्ष ले जाते हैं अगस्त मुनि के आश्रम में दंडकारण्य में, और वहां पहुंचकर वो कहते हैं कि मैं कहाँ रहूं परमात्मा? वो कहते हैं पंचवटी में रहो। अगस्त मुनि जानते हैं, त्रिकालदर्शी हैं, कि वहीं वो बैठी हुई है प्रतीक्षा करते हुए शूर्पणखा। तो जो अपने अंतर्चित्त में बहुत सी बहुतेरी स्त्रियां संसार में
अपना ये लक्ष्य लेकर आई। संसार ने उनके प्रति न जाने कितनी दुर्बाद वमन किया। वो अपने जीवन को, अगर शूर्पणखा नहीं होती या वहां शूर्पणखा के नाक कान ना काटकर वो बिना बाण के फल के उसको वहां से भेज देते या शूर्पणखा का वध कर देते, तो रावण का चरित्र तो आता ही नहीं ना प्रकाश में, उस रूप में। रावण को ने ये तो यहाँ सूत्रपात, रावण के वध के सूत्रपात का स्थान है पंचवटी। और उसके मूलाधार में है शूर्पणखा। जब वो अपना विशाल, तो हमें तो केवल लगता है कि शूर्पणखा वो पात्र है जो एक राक्षसी है। उसने अपने जीवन की कितनी तपस्या है। अंत काल में वो अग्नि में प्रवेश करती है। जब सब देख लेती है कि सब हो गया तो अग्नि में समर्पित करती है अपने आप को। और जब उसका दाह प्रक्रिया होती तब फिर वो नयनतारा बनकर फिर सुशोभित हो जाती है। तो बहुत सारे लोग सूत्र लेकर आते हैं जीवन में, क्योंकि परमात्मा को अपनी जो चरित्र और लीलाएं करनी है उसके लिए सूत्र की आवश्यकता होती है। तो अभी ये मंथरा बनकर आ जाते हैं, कभी ये पूतना बनकर आ जाते हैं, कभी द्रौपदी बनकर आ जाते हैं। द्रौपदी भी तो प्रत्यक्षतः अग्नि से उत्पन्न हुई है, उसका कोई बालपन नहीं है। लोगों का ध्यान जब भी द्रौपदी के चरित्र पर बात करते हैं तो 5 पांडवों की पति थी। आप दोनों के चरित्र पर एक गूढ़ चिंतन कभी नहीं करते कि द्रौपदी पूरी की पूरी प्रकट हुई है अग्नि से, प्रत्यक्षतया। दृष्टद्युम्न और द्रौपदी अग्नि से प्रकट हुए हैं पूरी तरीके से। कोई बालिका नहीं है, कोई शिशु बनकर नहीं आई है, किसी के गर्भ से नहीं आई। और ध्यान रखिए, पांडव भी गर्भ में नहीं रहे हैं, मंत्र शक्ति से प्रत्यक्ष उत्पन्न हुए। ठीक बात। महतारी ने उन्हें गर्भ में लेकर भ्रमण नहीं किया है कि 9 महीने की प्रतीक्षा करें। मंत्र पढ़ा और प्रकट हो गए, मंत्र पढ़ा और प्रकट हो गए। तो ये जो 5 तत्वों से बनी हुई प्रक्रियाएं हैं, ये उसी अग्नि स्वरूप देवी के साथ संपर्क में है। तो ये भी आई हुई है उसी चरित्र के मूला पात्र के लिए। ऐसी पुरुष चरित्र भी बना हुआ है अपने यहाँ। शकुनी भी तो यही संकल्प लेकर आए हैं। शकुनी ने भी तो, उनको भी तो अपने बहनों की लाज है कि मेरी बहन का अपहरण करके ले आए ये भीष्म पितामह, और जो दृष्टांत है उनके साथ जबरदस्ती मेरी बहन की शादी की, गंधारी की। गंधर्व नरेश में इतनी ताकत नहीं है, शकुनी में इतनी ताकत नहीं है कि वो भीष्म का सामना कर सकें। तो उन्होंने अपने जीवन को एक ऐसे तप में लगाया और कुल का नाश करवा दिया। तो रावण के कुल के उद्धारक है शूर्पणखा। परमात्मा की परम कृपा है। ऐसी कौन सुंदरी पात्र है जिसने राम से निवेदन किया हो कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, तुम मुझसे विवाह कर लो। बहुत सुंदर डॉक्टर साहब। और आपकी बात सुनकर मुझे लगा कि जीवन में कुछ इसी तरह की भूमिकाएं भी हमारे साथ भी घटती हैं। यहाँ हमारी आदतें हो जाती हैं, अच्छी भी और बुरी भी। इनमें कुछ बुरी आदतें शूर्पणखा की तरह हमें एक ऐसी गति की तरफ ले जाती हैं जिसे अधोगति कहा जाता है। अच्छी गति नहीं है, जहाँ सब खराब ही घटता है। और कई बार एक खराब आदत जैसे अच्छे अंत की तरफ ले जाती है कि होता तो वो तात्कालिक तौर पर बुरा लगता है, ये क्या हो गया, अपमान हो गया। जैसे गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका में हुआ, लेकिन वो अंग्रेज टीटीआई जो उनके टिकट चेकर के तौर पर आया था और जिसने उनका बहुत अपमान किया, भारतीय कुली कह के अपमानित किया और फर्स्ट क्लास के डब्बे से ढकेल दिया बाहर, वो उनके लिए बहुत बड़ा मोटिवेटर रहा। वो उनके लिए शूर्पणखा से कम नहीं था कि उसने उस पूरे कुल का उद्धार कर दिया। गांधी जी आज राष्ट्रपिता, फादर ऑफ द नेशन है, पूरी दुनिया के एक नामचीन है। तो हमारी आदतें, हमारे जीवन में आने वाले कुछ छोटे छोटे चरित्र, कई बार हम कहते हैं कि उसने कह दिया था अंग्रेजी नहीं बोल पाओगे, और मैं पिल पड़ा अंग्रेजी पे। उसने कहा आईएएस नहीं निकाल पाओगे, तुम्हारे बस का ही नहीं, मैंने निकाल लिया। तो जीवन में ध्यान रखिए, ईश्वर ने इसको ऐसा नियोजित किया है कि बहुत छोटे छोटे पात्र, छोटी छोटी घटनाएं, अच्छी भी बुरी भी, वो हमारे लिए बहुत डिसिसिव होती है, बड़ी निर्णायक होती है। बड़ा आनंद आया डॉक्टर साहब, प्रणाम कर रहा हूँ आपको। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम।